दुष्यंत कुमार की गजल की लाइन है कि बाढ़ की संभावना सामने है और नदियों के किनारे घर बने हैं। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पांव कीचड़ में सने हैं। ये गांव कोरिन पुरवा है और आप देख रहे हैं मेरे पीछे तमाम सारे लोग रह रहे हैं, जानवर पले हुए हैं। और ये जो एक रेत की बोरियों के सहारे पानी रोकने की कोशिश है, और घाघरा यहाँ से दूर है लेकिन घाघरा में जलस्तर बढ़ चुका है। तो कोरिन पुरवा के इस जो ये बोरियों से बनाया हुआ बंधा है, इसके इर्द गिर्द आ चुका है। यहाँ अभी गनीमत है कि हमें बोरियां दिख रही हैं, बाकी नदी के बहुत सारे हिस्से में ऐसा यहाँ के गांव के पूरे किनारे में लगाया गया था। और इस तरह ये जो आसपास 5-7 गांव हैं जिनका जिक्र है, वो यहाँ से प्रभावित हैं। और अगले 2-3 दिनों में संभावना है कि ये और पानी यहाँ पर बढ़ेगा। आपके सामने से वो जो दिख रहे हैं लोहे की एक दूर लॉन्ग शॉट में जो दिख रहा है आपको, एल्गिन का रेल ब्रिज है। और घाघरा लगभग खतरे के निशान से ऊपर है और कई बार ये गाड़ियां गुजरती हुई दिख रही हैं। उसी के थोड़े से दूर पर ट्रेन का, जिससे ट्रेन गुजरती है, वो एल्गिन ब्रिज है। और घाघरा का जलस्तर बढ़ा है पानी छोड़े जाने के बाद, जिसने कम से कम ये रामनगर विधानसभा क्षेत्र बाराबंकी में आते हैं ये गांव कोरिन पुरवा, मल्लाहन पुरवा और भी तमाम सारे ये गड़बड़ी ग्राम पंचायतें इनसे जुटे छोटे पुरवे हैं, वो प्रभावित हैं और उनके प्रभावित होने की संभावना है। बाकी चूंकि गांव थोड़ी खलार में है, इस वजह से बारिश का पानी जगह जगह गांव में तो भरा हुआ है, वो एक अलग समस्या है। आप नाव का इस्तेमाल करते हैं? आपका खेत उस तरफ है, मतलब पानी आने से मुश्किल बढ़ी है। हाँ हाँ, नाव का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आप मान रहे हैं कि मतलब बाढ़ जैसी स्थिति है? हाँ, बाढ़ जैसी है कि नाव से जाते हैं, बताइए। नाव से जाते हैं, प्रक्रिया क्या करते हैं? नाव से पूरा जाते हैं, खेती बाड़ी अपना देखते हैं, खेती बाड़ी देख के फिर शाम को वापस तो वहाँ आते हैं। कितना खेत है आपका? धान लगाए हैं? हाँ, धान लगा 15 बीघा। तो देख रेख के लिए जाते हैं, क्या मुश्किल वहाँ? क्या जानवर चर जाने का हाँ, खतरा है? जानवर चढ़ जाते हैं। हाँ। कुछ छुट्टे जानवर हैं, तो कुछ जानवर जाते कैसे हैं उस तरफ पानी? तैर के जाते हैं। अच्छा, ले जाते हाँ, हैं। ले जाते हैं लोग, भैंस वैंस कम से हाँ। कम 500 भैंसें जाती हैं। 500 भैंसे जाती हैं। हाँ, तो वहाँ अब ये ऊंचा ये हिस्सा बहुत बड़ा खेती है, बहुत 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 बड़ा है। घाघरा की मुख्य धारा से ये मतलब 3 किलोमीटर लगभग होगा। हाँ, 3 किलोमीटर में खेती है, समझ लीजिए इस पर। और घाघरा की मुख्य धारा से ये ऊंची जगह है, तो यहाँ पर ये खेती ऊंची, है। हाँ ऊंची और है। यहाँ पानी आ गया है। हाँ। अब आपकी दिक्कत ये है कि आप आने वहाँ जाना है खेत की देख रेख करने, हाँ, खाद पानी जो भी करने के लिए, हाँ, और जानवरों से बचाने के और लिए। तो जानवरों से कई बार बचाने हो जाना है तो मुश्किल काम। रोज डेली। डेली हाँ, कई आना बार है जाना जाना। आना। शाम को जाते हैं, सुबह जाते हैं लोग, शाम को आते हैं। अभी आएंगे लोग तो नाव 3-4 नावें गई हैं। अच्छा, ये 3-4 नाएं गई हैं, हाँ, वहाँ आएंगे फिर आएंगे। हाँ, और कोई फिर चारा नहीं है और जाने का? कोई रास्ता खेती की नहीं। देख रेख के लिए वहाँ जाने का? अभी ज्यादा बाढ़ हो जाएगा तो फिर नावें लग जाती हैं। नाम, अपना शुभ नाम भी बता दीजिए। सोतिम निषाद। आप यही मल्हानपुर के रहने हमल, वाले? हाँ यही के। धन्यवाद दादा। ये पहले हमको ये बताइए, नदी है, नदी घाघरा का पानी है या घाघरा की मुख्य धारा तो काफी आगे है, क्या है? घाघरा की मुख्य धारा आगे है। हाँ। और नदी का छोड़ा ना ये है। यहाँ तक पानी आ हाँ, गया? पानी मुख्य धारा वहाँ कितना आगे? चली जाता है गांव के किनारे तक पानी। हाँ। और कब से बढ़ा है ये? ये 4-5 दिन हो गया, ऐसे बढ़ता घटता रहता है। आज आज बढ़ना शुरू कर दिया। आज बढ़ना शुरू कर दिया है। तो अभी आप लोग नाव क्या इस्तेमाल करते हैं? नाव से? हाँ, नाव से लोगों को पार उतारते हैं। लोग अभी उधर क्यों जा रहे हैं उस तरफ? कहाँ उधर नहीं जाएंगे तो इधर पानी जगह जगह भर जाता है, तो उसको सड़क तो पार करना ही पड़ता है। हाँ, ये जब यहाँ पानी भर जाएगा हाँ, तो सड़क पार करने के लिए। हाँ। तब उधर से पीछे से भर जाता है, हाँ। तो वहाँ से भी नाव रखते हैं, तो कुछ उसको सड़क पर ले आना पड़ता है। और इधर भी ले जाते हैं लोग? इधर तो खेती बाड़ी है। हाँ। तो अपना खेत पात में जाते हैं, और भैंस हर के लिए है, जाते हैं, सब खेती किसानी भी है। तो घाघरा की मुख्य धारा और इस पानी जो ये बाढ़ के मतलब पानी बढ़ने के कारण ये पानी आया है, हाँ। उसके बीच में बहुत सारी खेती है। और उस खेती की देखभाल के लिए, खाद पानी के लिए, जानवरों से बचाने के लिए नाव से जाना पड़ता है। ये है समस्या। अब पानी अगर और बढ़ा तो इधर आएगा, तो उधर जाने के लिए भी नाव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ नाव इतनी दिख रही है हमको। यहाँ है मल्लाहों की टोली है, गाँव है, घर है। हाँ, मल्लाहों का। इसलिए सब घर हर साल की समस्या है। हर साल की समस्या है। हमारे पीछे घाघरा नदी है, आप देख रहे हैं उसे। घाघरा का जलस्तर करीब करीब खतरे के निशान के आसपास है। तमाम जगह से पानी छोड़ा गया है और घाघरा बाराबंकी जिले में घाघरा के आसपास जो गांव हैं उनमें हमेशा बाढ़ का खतरा बना रहता है। और इस समय हम मल्लाहन पुरवा गांव में घाघरा के तट पर हैं, और घाघरा का पानी बढ़ने के बाद
इस गांव के लोग बाढ़ की समस्या से आशंकित हैं। कुछ जगहों पर पानी पहुंच गया है, खेतों में बहुत जगह पानी गया है और नदी से कुछ दूर ही आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मुख्य सड़क है और इसके आसपास तमाम सारे लोग रहते हैं, उनके रहने के ठिकाने हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं क्योंकि गांव वालों को ये आशंका होती है, नदी के किनारे रहने वाले लोग जानते हैं कि कितनी जल्दी पानी बढ़ता है, इसलिए उन्होंने अपना ठिकाना देख लिया है और हर साल की ये समस्या है। हमारे साथ हैं इसी गांव के रहने वाले शिक्षाविद हैं। राजाराम जी, नदी का जलस्तर तो बढ़ गया है, आपने कुछ चीज जगह दिखाया जहां पानी गांव के जी। अंदर प्रवेश कर चुका है। जी, तो पहले हमको ये बताइए कि ये घाघरा की मुख्य धारा तो नहीं है, ये घाघरा की मुख्य धारा से बढ़ा हुआ पानी अब गांव जी। की तरफ आ रहा है। जी, ये घाघरा की एक शाखा है जो मेन नदी से निकलकर आई है और इस शाखाएं से गांव के सभी गांव कम से कम 4 या 5 4 पंचायतें जो है प्रभावित होती हैं। इसमें तपे सिपा है, सिसौंडा है, दुर्गापुर है, लहड़दा है और मड़ना है, ये सिरकौली है। इन सिलौटा के कुछ गांव आते हैं। तो इस धारा से लगभग सैकड़ों पूर्वे बाढ़ प्रभावित हैं इन पंचायतों के। और कुछ लोग अभी तो पानी जो छूटा है वो 24 घंटे पे यहाँ आ जाएगा। फिर जब जलस्तर अधिक होने लगता है तो लोग अपना इधर उधर व्यवस्था ऊंची स्थान पे करने लगते हैं कि जहाँ पे उनके जानवर या अपना वो सुरक्षित रह सके। वही नेपाल से जितना भी अपने इंडिया में पानी आता है तो वो चाहे चीन का हो चाहे नेपाल का हो, पानी नेपाल के ही जरिए से आता है क्योंकि 2 बांध है वहाँ पे। एक है बनबसा में जो उत्तराखंड में पड़ता है, एक वो बैराज और दूसरा अपना यहाँ है गिरजापुरी। तो ये दोनों बैराजों से पानी होके आता है, वही पानी यहाँ पे अधिक है। इसमें कई ज्वाइंट नदियां हैं और उन्हीं सभी नदियों का आके इन घाघरा में उनका जो है सम्मिलितीकरण हुआ है। ये मेरे पीछे आप जो नाव देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये नदी की मुख्य धारा है, लेकिन ये दरअसल नदी की मुख्य धारा में पानी बढ़ने के बाद जो ये पानी आया है। देखिए इस नाव पे जो है परवल नदी इस पानी के उस पार लोग लगाते हैं और किसान, एक महिला और एक पुरुष नाव खेते हुए ला रहे हैं, इसमें परवल लदा हुआ है। और ऐसी ही नावें तमाम सारी आवाजाही करती हैं क्योंकि उस तरफ लोगों की खेती है, वहाँ खेती का है और उसकी देखभाल के लिए परवल का सीजन है। परवल तोड़ने के लिए नदी के किनारे परवल लगाया जाता है उपजाऊ जमीन के तौर पर। और ये आवाजाही आप यहाँ अगर पूरा दिन गुजारे तो आपको कई बार दिख जाएगी। अभी हम देख रहे थे आप नाव से आ रहे थे, आप ये क्या लाए हैं आप? परवल है। तो इधर से परवल उधर बो रखा है आप? हाँ, बीज धारा तो रेती पर। रेती पर। तो पानी बढ़ रहा है, उधर भी बढ़ रहा होगा? हाँ, सब कहूँ बढ़ रहा। तो आपको यहाँ से रोज जाना पड़ता है परवल तोड़ने के लिए? रोज नहीं, चौथे रोज जाना पड़ता। चौथे रोज जाना पड़ता है। कब से बढ़ा है पानी में? अरे आज 2 रोज भवा बढ़ा। 2 रोज। तो अभी क्या लग रहा है और बढ़ेगा? अब कोई ठीक नहीं है, बारिश ऊपर है। सब गांव वाले आना जाना लगा रहता होगा इधर? गांव वाला नहीं, जिसका काम लगता है तो नाव से जाते। गांव लगभग कितने लोग, कितने बीघा खेती होगी इस ऊंचाई? अरे उस पर तो कम से 100 बीघा। तो इसको जैसे हम समझ रहे हैं कि नदी की जो घाघरा मुख्य धारा है उसके बीच में ये खेती है, जो रिवर बैंक है, और आप लोग ऊंचाई पे जो थोड़ी है जहाँ खेती कर रहे हैं। ऊंचाई तो ऐसा भी होता है कि पानी बढ़ेगा तो वहाँ भी भर जाएगा? भर जाएगा तो खराब हो जाएगी। हाँ, सब कष्ट हो जाएगा। इसलिए जल्दी जल्दी तोड़ के खत्म करो। हाँ, जितना मिल जाए उतने बहुत। ये परवल है ना? हाँ, परवल है। परवल तो नहीं बचेगा? परवल नहीं बचेगा। पानी मुझे लग रहा है कल तक चढ़ जाएगा इधर। कल नहीं को आज ही चढ़ जाएगा। आज ही तेजी से चढ़ता है? बहुत तेज चढ़ता है। क्या आप कुछ कह रहे थे खदान का? अगर खदान ऐसे 2-4 साल और लगातार चलता है तो गांव पूरा कट ही जाएगा। हाँ। और कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। पहले घाघरा तो लगातार आ रही है इस तरफ, क्या बढ़ी है कुछ खदान की वजह से? हाँ, खदान को बहुत बढ़ गई है। बढ़ गई है। हाँ। तो क्या मतलब खदान ना हो? हाँ, अगर खदान ना चलता तो गाँव कटता ही नहीं। ये खदान चलवा रहे इसी की वजह से। तो पानी कहाँ, वो सड़क जो दिख रही है वहां तक चला जाएगा? वहां तक चला जाएगा। अब के बाद लग रहा है गाँव कट भी जाएगा। ऐसा होता रहेगा तो और क्या। देखिए वो तेज पानी बढ़ रहा है, कटने का कगार पे है गाँव हमारा ये। और खुदान का कार्रवाई भी चालू हो जाएगी, फिर पानी घटेगा, फिर खुदान चालू हो जाएगा इसमें। और क्या।
ये देखिए, ये बाढ़ चौकी है, यहाँ पर कुछ पुलिस भी तैनात रहती है। अभी 2 पुलिस वाले हम लोगों के सामने से होके गए थे। यहाँ पुलिस रहती है जो बच्चों को या महिलाओं को इस तरफ आने से रोकती है, छोटे बच्चों को खास तौर से, ताकि वो इस पानी की तरफ ना जा पाएं, क्योंकि बस्ती बिल्कुल पास में है, खेती है और आप देख रहे हैं मुख्य सड़क है, उधर स्कूल है। और बारिश, चूंकि गांव की हाइट नीची है तो यहाँ बारिश का भी पानी रहता है। और ये जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ खनन के मजदूर रहते हैं। और गाँव के लोगों की ये भी शिकायत है कि चूंकि खनन जो तय जगह है उसके बहुत सारे रिवर बैंक में बहुत गांव के किनारे भी किया जाता है। ज़्यादा करने के लिए पर कम का लाइसेंस होता है, ज़्यादा बालू निकालने के लिए कई बार ट्रांसपोर्ट आसान पड़ता है सड़क के पास से। उसकी वजह से भी गांव की जो नदी का रिवर बैंक है वो गांव की तरफ और गहरा हो जाता है, और पानी जब बढ़ता है तो और उसमें मुश्किल गांव के लिए पैदा होती है। ये आप कुछ बता रहे थे इस हैंडपंप के बारे में। जी, ये एक संस्था आई थी आज के 5 साल पहले, सहभागी शिक्षण केंद्र। उसका एक प्रोजेक्ट था डिजास्टर मैनेजमेंट। तो वो आपदा पे काम करती थी, और बाढ़ भी एक आपदा है। तो यहाँ पे फ्लू एरिया जो थे वो बाढ़ आपदा के अंतर्गत जो भी पूर्वे आते थे। तो उसमें उसने एक प्लान बनाया, पहले वहाँ के लोगों के साथ बैठक की, फिर वहाँ की समस्याएं जाना कि यहाँ के लोगों की मेन समस्याएं क्या है। तो यहाँ पे पानी की दिक्कत, बाढ़ के समय से स्वच्छ पेयजल नहीं मिलता था। तो उसने अपने उस प्लान में इसको एक्सेप्ट किया और मिलाया। बाढ़ के समय स्वच्छ पेयजल की दिक्कत हो हाँ, जाती थी। तो उसने उच्चीकरण हैंडपंप का प्रयोग किया कि अगर यहाँ पे 3 फीट पानी आता है तो हम इस नल को 4 फीट ऊंचा, 5 फीट ऊंचा करके बना देंगे, तो नल डूबेगा नहीं, और जिससे यहाँ के आसपास के लोग जो होंगे तो वो स्वच्छ जल जो है अपना भर के नाव से या पैदल किसी तरह लेके, बाढ़ आती होगी तो हाँ, जमीन वाले हैंडपंप वो डूब जाते डूब हैं। जाते हैं। ये जो एक उच्चीकृत हैंडपंप आप देख रहे हैं, ये इसीलिए लगाया गया था ताकि बाढ़ की स्थिति में जब पानी बढ़ जाए तो यहाँ पर उससे साफ पेयजल मिल सके। लेकिन यहाँ पर तो बहुत पानी हो जाता होगा, तो इस इलाके में नहीं, ये नल नहीं डूबता नहीं डूबता है। जी। हाँ, इतना डूब जाएगा तो फिर बहुत जी, विभीषिका आ बहुत जाए, पानी, तब इधर बांध टूट जाएंगे। बांध टूट जाएंगे। घाघरा का बढ़ता जल स्तर कैसे गांव में किस तरह से किसानों की मुसीबत बढ़ा चुका है। नदी पार करके खेतों की देखभाल करने के लिए नदी क्या, पानी का जो एक और धारा आ गई है बढ़ते हुए पानी के कारण, उसको पार करके जाना पड़ रहा है। और ये जो पीछे आप तटबंध देख रहे हैं, ये पानी को, कटान को रोकने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हिस्सों में ये डूब चुके हैं या कट चुके हैं और पानी उसके ऊपर आ चुका है। हमारे पीछे जो दिख रहे हैं ये भी कब तक टिकेंगे, क्योंकि गांव के लोग कह रहे हैं पानी जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसमें ये 1-2 दिन के बाद पानी गांव की तरफ और बढ़ेगा, और हो सकता है आसपास के लोगों को यहाँ से विस्थापित करके कुछ दिनों के लिए, जब तक पानी उतर ना जाए, कहीं जाना पड़ेगा। घाघरा के बढ़ते जल स्तर ने गाँव वालों को चिंतित कर रखा है। बारिश भी हो रही है और बारिश से ज़्यादा नदियों में जो पानी छोड़ा जाता है उसकी वजह से दिक्कत है, और गांव के लोग तनाव में हैं, चिंतित हैं कि आगे कैसे जीवन चलेगा, और जो रोजमर्रे की उनकी जिंदगी है बहुत कठिन हो गई है। कैमरामैन धीरेन्द्र प्रताप के साथ मैं अनुराग, नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए बोले भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय से अवगत कराइए।